नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें dy पहले दिया हुआ है और dx बाद में दिया हुआ है। पहले है इवेल्यूएट। इवेल्यूएट तो करना बहुत ही आसान है। सो मेन हमारा क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि अगर हमें dx को पहले और dy को बाद में लाना हो तो इन लिमिट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं y की लिमिट्स क्या क्या हैं और x की क्या क्या हैं। y की लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर और y की अपर लिमिट है 2 - x। तो ये यहाँ लिख दिया कि y की है एक्स स्क्वायर और y की है 2 - x। x की क्या क्या है, x की लोअर है 0, x की अपर है 1। सो यहाँ पर हो गया कि x = 0 एंड x = 1। अब हम इन चार लाइंस का, ये जो भी हैं चार, इनका डायग्राम बना लेते हैं कि कैसा कैसा बनेगा। x = 0, x = 1, y = x² एंड y = 2 - x। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम। देखो इसमें ये तो हो गया हमारा y = x² पैराबोला। ये लाइन हमारी हो गई y = 2 - x, या लिख दो x = 2 - y, एक ही बात है। ये हो गई हमारी x = 0 और ये लाइन हो गई हमारे पास x = 1। तो देखो अब चार लाइंस कौन कौन सी हैं। तो ये वाली, दिस वन, एक ये हमारा पैराबोला वाला कर्व, दिस वन, दो, एक ये वाली हो गई x = 0, तीन, देखो 1 2 3, और एक हो गई ये वाली x = 1। तो बेसिकली जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन बना, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना, वो क्या है, देखो एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा बना, ये वाला सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या बना, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि जब मैं dx को पहले करूँगी तो हम x वाली लिमिट्स देखते हैं कि x की लाइंस कहाँ से शुरू होंगी, कहाँ पर ख़त्म होंगी, और y की अपर और लोअर लिमिट्स क्या होगी। अब जिस क्वेश्चन में dy पहले दिया हो उसमें हमें इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को हॉरिजॉन्टल लाइंस में ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अगर dy पहले दिया है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर dx पहले दिया होता तो वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी, लेकिन हमें करना क्या है, dx को आगे लाना है। dx को आगे लाने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि x की लोअर और x की अपर लिमिट्स क्या है। अब देखो ये जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, किस लाइन से शुरू हो रही हैं और किस लाइन पर जाकर ख़त्म हो रही हैं। ये शुरू तो सारी की सारी किस लाइन से हो रही हैं, x = 0 से शुरू हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये ख़त्म कहाँ पर हो रही है, यहाँ तक के हिस्से के लिए तो देखो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में तो शुरू तो x = 0 से हो रही है, लेकिन ख़त्म इस वाले कर्व के ऊपर हो रही है। ये कर्व कौन सा था, y = x²। लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो ये शुरू तो x = 0 लाइन से ही हो रही हैं, लेकिन ये ख़त्म किस लाइन पे हो रही हैं, ये ख़त्म हो रही है इस लाइन पर। ये लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, y = 2 - x। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेकअप हो गया जब x 0 से लेकर 1 तक है, जब y 0 से लेकर 1 तक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन x = 0 लाइन से शुरू हो रही हैं और x = √y, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, और x = √y पर ख़त्म हो रही हैं। x = 0 से शुरू हो रही हैं और x = √y पे ख़त्म हो रही हैं। लेकिन जब y 1 से लेकर 2 तक है तो ये लाइन शुरू तो x = 0 से ही हो रही है, लेकिन ये ख़त्म कहाँ हो रही है, ये ख़त्म हो रही है स्ट्रेट लाइन पर जाकर, जो कि क्या थी, x = 2 - y। इसका मतलब इसका ब्रेकअप करते हुए हमारे पास ऐसे होगा 0 to 1 और 1 to 2। dx पहले आएगा, dy बाद में जाएगा। यहाँ पर भी dx पहले और dy बाद में। y जब 0 से 1 है तो x की लोअर और अपर लिमिट्स क्या है, और जब y 1 से 2 है तो x की अपर और लोअर लिमिट्स क्या है। जब y 0 से 1 था, जब y 0 से लेकर 1 तक था, तो x की लोअर तो क्या है 0 और x की अपर कहाँ ख़त्म हो रही है, x = √y पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to √y।
ऐसे ही जब y 1 से 2 के बीच में है तो x की लोअर और अपर क्या है? जब y 1 से 2 के बीच में है तो x की लोअर तो वही है 0, लेकिन अपर खत्म कहाँ हो रही है जाके? खत्म इस लाइन पे हो रही है जाके जिसमें x किसके बराबर था? 2 माइनस वाई के। तो x का लोअर तो वही है 0, लेकिन x का अपर क्या है? 2 माइनस वाई। सो और जो भी आपको यहाँ दे रखा था इंटीग्रेंड, ये था ना एक्स वाई, वो यहाँ पर यूँ का यूँ आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई। सो ये हमने क्या किया? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। पहले dy पहले था dx बाद में, अब dx पहले है और dy बाद में। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ? स्पेशल है ये एग्जाम्पल कि 0 to 1 जब y की वैल्यू थी तो x 0 से शुरू हो रहा था और अंडर रूट y पे ख़त्म हो रहा था, लेकिन जब y की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी कर रही थी तो x इक्वल टू 0 से ये लाइन शुरू हो रही थी, लेकिन ख़त्म कहाँ हो रही थी? ख़त्म ये इस लाइन पर हो रही थी जिसकी इक्वेशन क्या थी? x इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक।